नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम अपरिमेय संख्याओं यानी रूट वाली संख्याओं को जोड़ना, घटाना और गुणा भाग करना सीखेंगे। ये इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 है। इससे पिछले पार्ट 1 में हमने गुणा और भाग सीखा था और पार्ट 2 में जोड़ और घटाना सीखा था रूट वाली संख्याओं का। इस पार्ट में हम मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें जोड़, घटाना, गुणा और भाग एक साथ एक ही सवाल में मिलेगा। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9√3 + 7√5 + 7√3 - 5√5। इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए क्या करिए, हमारे पास अगर हम इन दोनों को देखें तो क्या हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं? प्लस लगाएं इनके बीच में। इन दोनों को हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसके पास √3 है और इसके पास √5 है। हम √3 को √3 वाले नंबर से ही जोड़ सकते हैं और √5 को √5 वाले नंबर से ही जोड़ घटा सकते हैं। ये नंबर कभी भी आपस में ना जोड़े जाएंगे ना ही घटाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम √3 वाले नंबर पास कर लेते हैं। तो हमारे पास है ये 9√3, ये इसके पास आ गया तो 7√3। ठीक है, इसको इसके पास कर ले रहे, ये हो गया आपका 7√5 और -5√5। अब इतना करने के बाद देखिए क्या करिए, यहाँ पे इन दोनों नंबर को जोड़ दीजिए। ये हैं परमेय संख्याएं, ठीक है, और √3 कैसी है? अपरमेय। इन दोनों को जोड़िए। 9 और 7 कितना हो गया? 16। तो ये हो गया 16 और √3 इसके साथ लगा दीजिए। ठीक है, ये इतना आ गया सॉल्व करने पर। अब इन दोनों क्या हम घटा सकते हैं? 7√5 में से 5√5 अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 में से 5 गया 2 और √5 इसके साथ रहेगा। यही इसका आंसर है, क्योंकि ये अब आगे सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा? क्योंकि इसके पास √3 है और इसके पास √5 है, तो ये आपस में जोड़े नहीं जा सकते। आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3√3 - 2√5 माइनस कोष्टक 3√2 - 2√3। इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये हो गया आपका 3√3 - 2√5। अब इसका गुणा अंदर कर दीजिए माइनस का, तो ये माइनस का नंबर हो जाएगा और ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमारे पास यहाँ पे √3 है और कोई नंबर जो आपको √3 दिख रहा है, हाँ ये, तो इन दोनों को सबसे पहले पास लाइए। तो सबसे पहले हमारे पास ये है 3√3, ये आपका 2√3 और बाकी जो नंबर बचे हैं उनमें कुछ सेम तो मिल नहीं रहा, तो उन्हें वैसा का वैसे ही लिख दीजिए। ये माइनस के 2√5 और ये माइनस का 3√2, ये हो गया। इसके बाद क्या, ये 3√3, ये 2√3, कितने? 3 और 2 5, ये 5√3। अगर हम इनकी बात करें तो अब इन्हें ना तो किसी से जोड़ा जा सकता है ना ही किसी से घटाया जा सकता, क्योंकि इसके पास √5 है, इसके पास √2 है, तो इन्हें ऐसा ही लिख दीजिए। ये हो गया √5 और ये हो गया 3√2। यही आपका आंसर है। इससे ज़्यादा ऐसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे √3 है, यहाँ √5 है और यहाँ √2 है, सारे अलग अलग नंबर हैं, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, यहीं तक सॉल्व होगा। ठीक है, आइए एक और अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 112 बटे में रूट में 196 गुणा रूट में 576 बटे में 12 गुणा रूट में 256 बटे में 8। इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 112 को पहले आप 112 लिखिए। अब देखिए ये 196 लिखा है। अब 196 किसका वर्गमूल होता है? 196 होता है आपका 14 का वर्गमूल। तो यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 196 को लिख सकते हैं 14 गुणा 14 लिख सकते हैं। अगर ये वर्गमूल नहीं होता तो आप इसके फैक्टर कर देते और जो पेयर बनता यानी जोड़ा बनता वो बाहर आ जाता और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंदर रहता। यहाँ पे हम वर्गमूल है ये 14 गुणा 14 196 होता है, इसलिए हमने इसे डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी आगे और क्वेश्चन आ रहा है इसी प्रकार का, उसमें आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पे ये वर्गमूल है तो इसे इसी तरह देखिए, 14 गुणा 14 लिखा। देखिए अब यहाँ पे लिखा है 576, 576 होता है ये आपका 24 का वर्गमूल, 24 का वर्गमूल। तो इस 576 को लिखेंगे 24 गुणा 24, ठीक, बटे में क्या है 12। अब आगे हमारा अंडर रूट में 256। अब 256 जो वर्गमूल होता है वो होता है 16 का, तो 256 को हम क्या लिख सकते हैं 16 गुणा 16 और बटे में 8। तो ये सारे वर्गमूल लिखे हुए हैं, हम इन्हें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे केवल आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ कि ये बाहर कैसे आए। अब हम आगे क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 112 बटे,
अंडर रूट 14 कितना 14 बाहर आएगा, गुणा 24, ये 24 बाहर आया क्योंकि देखिए जोड़ा बनना है यानी पेयर बनना है तो एक बाहर आ जाता है अंडर रूट से। जब अंडर रूट में डबल संख्याएं होती हैं तो वो बाहर निकल आती हैं। बटे में 12, यहाँ पे 16 गुणा 16, एक 16 बाहर, अंडर रूट ख़त्म, बटे में 8। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, ठीक है, और 14 अट्ठे 112, ठीक है। तो हमने सारे कट कर दिए। अब क्या बचा 8 गुणा 2 और गुणा 2, तो 8 दूनी 16 और दूनी 32, ये आपका आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या करिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट को जोड़ना है हमें। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे रूट 7 है, क्या इधर भी कोई रूट 7 वाला है? हाँ ये रहा, ये पद रहा रूट 7 वाला। तो इन दोनों को पास लाइए, रूट 2 वाले को रूट 2 के पास ले जाइए, रूट 11 वाले को रूट 11 के पास ले जाइए, तभी ये सॉल्व होंगे। और ये आपस में तो सॉल्व हो ही नहीं सकते क्योंकि इसके पास रूट 7 है और इसके पास रूट 2 है। तो रूट 7 को रूट 7 वाले के पास लाइए। तो यहाँ पे लिखा हमने 2/3, ये आया रूट 7 प्लस 1/3, ये लिखा है 1/3 रूट 7 है ये, ठीक है। अब ये माइनस का 1/2 रूट 2, ठीक, प्लस का 3/2 और रूट 2, और ये है प्लस का 6 रूट 11 माइनस के रूट 11, ये है आपके पास। देखिए अब इसे सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये रूट 7 है, ये रूट 7, इन दोनों को आपको जोड़ना है। तो अभी आप रूट 7 बिल्कुल भूल जाइए, ऐसा समझ लीजिए रूट 7 हमारे लिखा ही नहीं है। हमें केवल इनके आगे जो लिखे नंबर उनको सॉल्व करना है। ये क्या लिखा है 2/3 और 1/3, केवल इसे सॉल्व करिए। अब बताइए 2/3 और 1/3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया 3 और 2 1 3, तो सॉल्व करने पे कितना आया? 1। तो आप देखिए इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना आया? 1। उस 1 को 1 हमने लिखा और रूट 7 उसके साथ गुणा में, ऐसा। हमें केवल इन दोनों को सॉल्व करना है। रूट 7 हमने उसके पीछे लगा दिया, जैसा है वैसा ही, ठीक है। ये अब सॉल्व हो गए। अगला देखिए, अब ये माइनस का 1/2 रूट 2 है, ये प्लस का 3/2 रूट 2 है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो हमने बताया था रूट से आपको कुछ भी मतलब नहीं है, केवल इन दोनों संख्याओं को सॉल्व कीजिए। तो ये क्या है? प्लस का 3/2, तो हम यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं 3/2, ठीक है। ये 3/2 हो गया आपका, और माइनस 1/2। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या एलसीएम 2 आएगा, यहाँ से एलसीएम 2 और 3 में से 1 गया तो कितना आएगा? 2। तो 2 से 2 काट दिए, कितना आया? 1। तो यहाँ पे जो बचेगा वो 1 आ रहा। किसका आ रहा? वो प्लस का या माइनस का? प्लस का 1, तो यहाँ लगाएंगे +1 और गुणा में जो रूट 2 है वही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये लगाइए प्लस, ये 6 रूट 11 है, ये 1 यहाँ पे 1 मान लीजिए, 1 रूट 11, तो 6 रूट 11 में से 1 रूट 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 रूट 11, ये हो गया। अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो अगर 1 का गुणा करेंगे तो ये रूट 7 होगा और ये रूट 2 होगा और ये 5 रूट 11 होगा। इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ रूट 7 है, यहाँ रूट 2 है और यहाँ रूट 11 है, तो ये आपस में कभी जोड़े नहीं जा सकते। तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हमारे पास क्वेश्चन है 3 रूट 45 माइनस 125 प्लस रूट में 200 माइनस रूट में 50, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी रूट में नंबर सेम नहीं है। यहाँ पे रूट 45 है, यहाँ रूट 125 है, रूट 200 है, यहाँ रूट 50 है। क्या आप इन्हें जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। लेकिन इनके फैक्टर यानी गुणनखंड तो हो रहे, तो सबसे पहले इनके गुणनखंड करिए। तो ये 3 का 3 रखा और 45 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं? 45 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 त्रिका 9, 9 पना 45, इसके हमने फैक्टर कर दिए। इसी प्रकार हम इसके फैक्टर कर रहे हैं 125 के। कैसे करेंगे? 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 25 पंचे 125। अगर अब यहाँ लिखिए प्लस, अब इस 200 के फैक्टर करने हैं तो 200 को क्या करिए? 2 को अलग रखिए और 100 के कितने फैक्टर होते हैं? 10 गुणा 10, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 दाई 100 और 100 दूनी 200, ये भी फैक्टर हो गए। अब 50 के क्या फैक्टर होंगे? 50 के होंगे 5 25 और 25 दूनी 50, ठीक है। तो हमारे जो अंडर रूट में संख्याएं थीं इनके फैक्टर बन रहे थे तो हमने इनके फैक्टर बना लिए,
ठीक है। अब क्या करिए 3। अब जिनके जो पेयर बन रहे हैं यहाँ पे देखिए जोड़ा बन रहा है 3 3 का, तो ये वाला बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर, अंडर रूट में 5 रहेगा क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं बनना, तो वो संख्या अंदर रहती, जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर। यहाँ 5 गुणा 5 है, एक जोड़ा बनना यहाँ पे, इसका नहीं बनना तो इसे अंदर रहने दीजिए। प्लस यहाँ देखिए 10 का जोड़ा बनना तो 10 को बाहर, √2 को अंदर रहने दीजिए। इसी प्रकार यहाँ पे 5 का जोड़ा बनना तो 5 बाहर, ये √2 अंदर रहने दीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन बन गया। अगर हम यहाँ पे करें तो 3 त्रिका कितना हो गया, ये 9√5, ठीक है, ये 5√5, ये 10√2 और ये 5√2। अब तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 9√5 में से 5√5 घटा दीजिए तो 9 में से 5 गया, कितना बचा 4, और √5 को उसके साथ में लगा दीजिए, हो गया। उसके बाद 10√2 में से 5√2 घटाना है तो 10 में से 5 गया, कितना बचा 5, और √2 उसके साथ में लगा दीजिए। बस इतना ही सॉल्व होगा, क्योंकि इससे आगे तो सॉल्व होगा नहीं कि यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √2 है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराए। मैं समझता हूँ आपका रूट वाली संख्याओं से अब बिल्कुल डर खत्म हो गया होगा, आप अच्छे से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चनों की अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, और मैथ को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपके लिए उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।